कल के दिन हमारा इंडियन मार्केट बहुत अच्छा रहा, बहुत बुलिश ज़्यादा देखने को मिला हम लोग को। खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज में हम लोग को अच्छे जंप्स देखने को मिले और हमारे पोर्टफोलियो में भी काफ़ी अच्छे तेज़ी आज के दिन हम लोग को देखने को मिला। अभी के समय अगर देखेंगे तो FII की तरफ से लगातार लास्ट 4 दिनों से हैवी बाइंग चल रहा है। कल के दिन की बात करें तो कल हमारे इंडियन मार्केट में FII और DII दोनों की तरफ से जमकर हम लोग को बाइंग देखने को मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ कमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस को लेके जो हमारे पास यहाँ पे हैं। तो सबसे पहला कमेंट हम लोग देख लेते हैं। अपना भी 90% पैसा स्मॉल कैप शेयर और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में है। तो इन सर का क्वेश्चन है कि इनका 90% जो पैसा है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। तो स्टॉक्स की बात को हम लोग हटा देते हैं, हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपने पूरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी अगर ले रखा है तो आपका पूरा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका ब्रेकडाउन कैसा रहता है ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखिएगा, यहाँ पे मेरे भी ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स है वो स्मॉल कैप कैटेगरीज में, पर उसके बावजूद भी अगर मार्केट कैप देखेंगे तो मिड कैप में सबसे ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट है। 47.60% एलोकेशन जो है वो मिड कैप में है। स्मॉल कैप में 33.04% है और लार्ज कैप में 19.36% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो ये आया कहाँ से? अगर आप क्वांट स्मॉल कैप के होल्डिंग्स को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक भी देखने को मिलेगा, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक्स है, वो आपको पता ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में पैसा डाल रहे हैं तो पूरा पैसा स्मॉल कैप में ही लगेगा। वो पैसा मिड कैप में भी इन्वेस्ट होता है, वो पैसा लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट होता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर रहता है। कुछ परसेंट जो होता है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर के ऊपर फ्री रहता है। जैसे स्मॉल कैप में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 70-75% जो है पैसा वो स्मॉल कैप में लगता है, बाकी के 20-25% जो है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर का हाथ में रहता है। वो उसको चाहे मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करे, चाहे उसको लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करे, ये फ्रीडम उनके पास रहता है। वैसे ही लार्ज कैप कंपनीज में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80% एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगता है। बाकी के जो 20% रहता है वो फंड मैनेजर के पास या फंड मैनेजर के हाथों में रहता है कि उसको वो मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करे या उसको वो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करे। वैसे ही मिड कैप के साथ रहता है, मिड कैप लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट करता है और मिड कैप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। पूरा पैसा स्मॉल कैप में डालने से स्मॉल कैप में नहीं जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। नेक्स्ट कमेंट है, मोतीलाल ओसवाल रखे या विड्रॉ कर दे, अभी तो बेंचमार्क से नीचे रिटर्न दे रहा है। तो इन सर का क्वेश्चन है कि मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड को रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। इन्होंने ये नहीं बताया कि मिड कैप या स्मॉल कैप। हमें जहाँ तक लगता है कि ये मिड कैप होगा, क्योंकि अगर मोतीलाल ओसवाल के 1 साल का रिटर्न सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक का रिटर्न देखेंगे तो मोतीलाल मिड कैप ने 1 साल में 70% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया था। और उस समय मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप काफ़ी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो वहाँ से अभी के समय देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 70% से रिटर्न घटकर काफ़ी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को, काफ़ी इन्वेस्टर को ये लग रहा होगा, जो नए इन्वेस्टर है खास करके, उनको ये लग रहा है कि इस फंड में अब रिटर्न नहीं बन रहे। तो देखिए, अगर आप बार बार एंट्री एग्जिट करेंगे, इसमें आपको एग्जिट लोड तो देना पड़ेगा, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और आपका जो कैपिटल है वो ठीक से ग्रो भी नहीं कर पाएगा। किसी भी एक म्यूचुअल फंड के साथ आपको लंबे समय तक बने रहना है, तभी जाके आप मार्केट से अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा फंड नहीं है जो हमेशा टॉप में रह सकता है। इस साल SBI स्मॉल कैप हुआ तो टॉप में रह सकता है, नेक्स्ट साल देखेंगे एक्सिस चला जाएगा, उसके बाद वाले साल में देखेंगे निपॉन चला जाएगा, किसी साल देखेंगे क्वांट चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जो हमेशा जो है टॉप में रह सकता है। इनके परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हमें बस इनके साथ बने रहना है और रेगुलर बेसिस पे, डिसिप्लिन के साथ मंथली बेसिस पे SIP करते रहना है। और जब भी मौके मिले तो मार्केट के गिरावट में थोड़ा बहुत लमसम करके चलना है, तो लॉन्ग पीरियड में हम लोग एक अच्छा कॉर्पस मार्केट से बना पाएंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग कमेंट देख लेते हैं। कल बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग होगा लगता है, ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे एक सर का क्वेश्चन है कि निफ्टी बैंक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे कल के दिन पहुँच गया था। 55,300 के करीब निफ्टी बैंक हम लोग को देखने को मिला था। तो जब भी कोई भी इंडाइसेस अपने ऑल टाइम हाई पे होता है तो वहाँ स्वाभाविक सा बात है कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है। पर हम लोग को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे हाइस बहुत बार आएंगे और फिर से लो लगेंगे, बीच में मार्केट कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज हो जाएगा। तो इससे हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा इन्वेस्टमेंट अगर रेगुलर बेसिस पे चलते रहेगा तो
एवरेज लॉन्ग रन में जाके ये एवरेज आउट होगा और हमें एक अच्छा कॉर्पस बनता हुआ नजर आएगा अपने पोर्टफोलियो में। तो हमें मार्केट में बने रहना है, ये हाई और लो को माइंड से निकाल देना है और रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहना है। नेक्स्ट और लास्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं। एक सर का क्वेश्चन है ETF के बारे में बताएं, ETF बेस्ट है या SIP। तो इनका क्वेश्चन है कि ETF में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आपको मार्केट के वॉलेटिलिटी से डर लगता है तो हमें ETF में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ETF का प्राइस जो है वो मूवमेंट करता है। ETF और म्यूचुअल फंड दोनों एक बंच ऑफ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। ETF में देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जब प्राइस मूवमेंट को हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि हमारा काफ़ी प्रॉफिट आ चुका है तो अब हमारा माइंड कहता है कि इस प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, और अगर लॉस चलता है तो वहाँ पर हम लोग को लगता है कि यहाँ से हम लोग को एग्जिट कर लेना चाहिए। तो प्राइस मूवमेंट को देखकर हमारा माइंड ETF को भी स्टॉक की तरह ट्रीट करता है, पर वहीं पे म्यूचुअल फंड में कोई मोमेंट नहीं होता है, जिसके कारण सारा दिन में एक नैव बन के आता है और वो भी हम लोग को रात को या नेक्स्ट दिन हम लोग को अपडेट होकर मिलता है। तो इसमें हमारे माइंड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम लोग प्राइस मूवमेंट को देखते हैं तो वहाँ पे हमारा माइंड जो है ETF को भी एक स्टॉक की तरह ट्रीट करता है। तो मेरे हिसाब से अगर वॉलेटिलिटी को आप ज़्यादा झेल नहीं सकते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा कि म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट रहें। वैसे मैं ETF के थ्रू गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और कुछ चुनिंदा इंडाइसिस ETF है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका भी ETF से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा किसी एक वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने का। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।